नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की और विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम एक्स फैक्टर्स की। एक्स फैक्टर में सबसे पहले बात उस रिकॉर्ड की जो अपने आप में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की चुनौती, मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आता है। और ये रिकॉर्ड पिछले 37 साल से बदस्तूर जारी है। जी हां, 1985 से जो सिलसिला यूपी की सियासत में शुरू हुआ है उसके मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक बार सत्ता में रहने के बाद लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं आई है। फिर चाहे बात अयोध्या के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के लहर के बाद भी उसकी वापसी का ना होना रहा हो। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है और किस तरीके से ये एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है रिकॉर्ड यूपी की सियासत में, दिखाते हैं आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं जब भविष्य की पिक्चर क्लियर न हो तो रास्ता इतिहास दिखाता है। यूपी की सियासत में 2022 का बिग पिक्चर क्या होगा, ये चुनाव नतीजों से पहले उसी इतिहास के पन्नों में ढूंढने की कोशिश हो रही है। जो इतिहास कहता है कि यूपी में बीजेपी का सत्ता में वापस लौटना बेहद टफ टास्क है और बीजेपी उसी नामुमकिन को मुमकिन बनाने में लगी। यूपी का सियासी इतिहास कहता है कि 1985 के बाद किसी भी सत्ताधारी दल की सरकार में लगातार वापसी नहीं हुई, यानी एक चुनाव के बाद ठीक अगले चुनाव में वही दल सत्ता में रिपीट नहीं हुआ। अब सवाल है कि क्या यूपी का ये 37 साल पुराना इतिहास बीजेपी बदल पाएगी? आप इसे मिथ कहिए या फिर यूपी में सत्ता बदलाव की सच्चाई कि यूपी के लोगों ने एक बार जिस सियासी दल को सत्ता में बैठने का मौका दिया, ठीक अगले ही चुनाव में उसे नकार दिया। लेकिन इन सब से अलग बीजेपी को लग रहा है कि वो यूपी का इतिहास भी बदलेगी और सियासी पिक्चर भी। लेकिन कैसे, ये बताएंगे। पहले ये समझिए कि यूपी में सत्ता बदलाव का पिछले 37 सालों का क्या इतिहास रहा है। 1985 में कांग्रेस सत्ता में आई और 1989 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद 1991 के चुनाव के दौरान सत्ता में जनता दल था, जो चुनाव के बाद सत्ता से बाहर चला गया। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता में बीजेपी थी, लेकिन इस चुनाव के साथ बीजेपी की विदाई हो गई। 1996 के चुनाव से पहले सत्ता में एसपी और बीएसपी बारी बारी से रही थी, लेकिन इस चुनाव ने दोनों को सत्ता से दूर कर दिया। 2002 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सत्ता में बीजेपी थी, उस चुनाव में भी बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं लौटी। 2007 के चुनाव हुए तो सत्ता में समाजवादी पार्टी थी, लेकिन चुनाव में बीएसपी को बहुमत मिला। इसी तरह 2012 के चुनाव हुए तो मायावती को यूपी की जनता ने सत्ता में रिपीट नहीं किया और 2017 के चुनाव में यही हाल एसपी के अखिलेश का भी हुआ। अखिलेश चुनाव हार गए। किस्म से जो सत्ता विरोधी रुझान के साथ साथ कांग्रेस के साथ जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था उसको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया। और उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में जो आंधी चल रही थी, एक किस्म से मोदी की आंधी जो चल रही थी, हालांकि योगी पिक्चर में नहीं थे, सबसे ज्यादा जो अप्रासंगिक हुई वो अप्रासंगिक बहुजन समाज पार्टी हुई, जिसकी पूरी वोट का प्रतिशत पर्याप्त प्रतिशत होने के बावजूद भी उसकी सीटों में डायरेक्ट रिड्यूस हो गई, बहुत कम हो गई। पिछले 30 वर्षों में रहा है, कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है। इसकी वजह बहुत साफ है कि एक तो कास्ट पॉलिटिक्स होता है, तो जो कि कास्ट पॉलिटिक्स का इमर्जेंस हुआ तो हर जो नेता होता है कास्ट पार्टी का, वो कोशिश करता है कि उसके कास्ट को थोड़ी तरजीह मिले ताकि उसका वोट बैंक इंटैक्ट रहे। नतीजा ये हुआ कि अगर यादव आए तो यादवाइजेशन होना शुरू हो गया, अगर मायावती आई तो दलित नेता ब्यूरोक्रेट्स आगे आ गए। तो ये सेंस ऑफ एम्पावरमेंट का एक डायनेमिक्स है जो चलता रहा, इसीलिए चीजें बदलती रही। अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन विकास के मोर्चे पर अखिलेश ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को डेडलाइन के भीतर पूरा करने से लेकर यूपी में घर घर समाजवादी लैपटॉप पहुंचाए थे। बावजूद इसके यूपी की जनता ने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को नकार दिया और अब कुछ ऐसी आशंका योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर जताई जा रही है। लेकिन बीजेपी को क्यों लगता है कि वो 37 साल पुराना इतिहास बदल देगी? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि वो 2022 में भी यूपी की सत्ता में लौटेगी। अब उसकी वजह समझिए। बीजेपी के पास यूपी में जीत की हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में
क्लीन स्वीप किया था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े बहुमत के साथ वो यूपी की सत्ता में आई और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसने जीत की हैट्रिक लगा दी। मतलब यूपी में एक दो नहीं बल्कि लगातार 3-3 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है और अब इसी ट्रैक रिकॉर्ड की बदौलत उसे उम्मीद है कि वो 2022 में जीत का चौका लगाएगी। लड़ाई केवल सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई तो उत्तर प्रदेश को देश के नंबर 1 प्रदेश के रूप में स्थापित करने की लड़ाई है और उसमें विपक्ष बाधक है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाने की क्षमता रखती है और ये दोनों मिलकर के उसको नंबर 1 का राज्य बनाने की दिशा में। अब सवाल है कि पिछले लगातार 8 विधानसभा चुनाव में कोई भी पार्टी यूपी की सत्ता में बैक टू बैक वापसी क्यों नहीं कर पाई। आखिर 5 साल का परफॉर्मेंस देखने के बाद यूपी की जनता हर बार सत्ता में बदलाव क्यों कर देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सत्ता विरोधी लहर। सत्ता विरोधी लहर के चलते सत्ताधारी दल यूपी में वापसी नहीं कर पाते। विकास के मुद्दे पर एंटी इनकम्बेंसी हावी होता रहा है। यही फैक्टर पिछले 37 साल से देश के सबसे बड़े राज्य में इफेक्टिव साबित हुआ है। इसी एंटी इनकम्बेंसी ने मायावती की भी सत्ता में दोबारा वापसी नहीं होने दी। अखिलेश यादव भी विकास वाले तमाम दावों के बावजूद सत्ता विरोधी लहर की भेंट चढ़ गए। यहाँ तक कि 1992 में राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाली बीजेपी जब सत्ता में रहते हुए 1993 के विधानसभा चुनाव में उतरी तो उसे राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा भी सत्ता में वापसी नहीं करा पाया। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुत्व कार्ड था वो ना 2007 में इफेक्टिव था, ना वो 2011 में 12 में इफेक्टिव था। तो वो जो हिंदुत्व कार्ड जो है, जब उसने एक शक्ल ली 2012 के बाद, 13 के बाद और 14 में जिस तरह से एक प्रचंड आंधी उत्तर प्रदेश में आई, तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें एक भारतीय जनता पार्टी का आज का जो मौजूदा जो हालात है, वो हालात की जो पृष्ठभूमि जो रची गई थी 2014 के आम चुनाव के बाद, वो लगातार जारी है। बीजेपी को जो खतरा है वो इससे है कि छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनके छोटे छोटे नेता हैं और वो अपने बार्गेन कर रहे हैं। जो बार्गेन में उनको अच्छा डील दे रहा है वो उधर खिसक जा रहे हैं। जातियां, उस जाति के लोग भी, वोटर भी खिसक जा रहे हैं। और हिंदुत्व का जो फोल्ड होता है ये इतना पावरफुल नहीं है जो कि सबको बांध के पॉलिटिकली आपको सत्ता में रखे, क्योंकि हिंदुत्व वोट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा बेस तो देता है, लेकिन उस बेस से ऊपर जब आपको जाना है तो इस कास्ट पार्टी को का पॉलिटिक्स को खत्म करना पड़ेगा। बीजेपी अगर यूपी में 37 साल पुराने इतिहास को बदलने का दावा कर रही है तो उसके पीछे उसका कॉन्क्रीट आधार भी है। – 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्लस ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थीं। 2017 में विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 403 में से 325 सीटें जीतकर नया इतिहास रच दिया। और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी के खाते में कुल 62 सीटें आईं। ना सिर्फ एक बार बल्कि दो बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी को फेस किया। एंटी इनकम्बेंसी को फेस करते हुए भाजपा ने दोनों ही बार बड़े मार्जिन से चुनाव जीता। सबसे पहले साल 2017 में जब केंद्र में मोदी सरकार थी, उस वक्त भी भाजपा को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। साल 2019 की बात करें, जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस वक्त केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन तमाम विरोधी लहर होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने विरोधियों को धूल चटा दी। दूसरी पार्टियों से अलग बीजेपी के लिए यूपी में नया क्या है उसे भी समझना जरूरी है, क्योंकि चुनाव चाहे लोकसभा चुनाव का हो या फिर विधानसभा का, बीतते वक्त के साथ यूपी में बीजेपी का जनाधार कम होने के बजाय बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में कुल 42.63% वोट मिले थे।
2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और एसपी ने मिलकर लड़ा था। बावजूद इसके बीजेपी ने कुल 39.67% वोट हासिल करके सरकार बनाई थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी, बीएसपी और आरएलडी के एक साथ चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी ने यूपी में करीब 50% वोट हासिल किया था। कि भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सत्ता बना चुकी, केंद्र में सत्ता बना चुकी थी, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत उनको मिला था। उसके बाद वो जो चीजें हुई समाजवादी पार्टी के साथ, तो समाजवादी पार्टी का जो जिसको कहते हैं पूरा तंबू और कांग्रेस का जो पूरा तंबू नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो आंधी थी, उस आंधी में उखड़ गया और उत्तर प्रदेश में बहुत वर्षों बाद मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को ही इतना बहुमत किसी जमाने में मिला होगा। 2017 में एक से एक जो दिग्गज थे समाजवादी पार्टी के हार गए। बीजेपी के लिए भी यही मुश्किल होगी कि बीजेपी ने पाया तो 40% है वोट, करीब 3,44,00,000 वोट मिले हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 158 सीटें ऐसी हैं जहां के 20,000 से कम मार्जिन है और 58 ऐसी हैं जो सिर्फ 5,000 की मार्जिन से हैं। अब आप जरा गौर कीजिएगा, किसी भी तरह अगर एक सोशल सेगमेंट है, एक कोई छोटी सी कास्ट है, उसके वोट दूसरी पार्टी को चले जाते हैं, तो ये पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी जो है, उसके लिए खतरा है। कम से कम यूपी के 3 चुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि बीजेपी के लिए न तो सत्ता विरोध वाला फैक्टर काम आया और न ही कोई चुनावी मिथ। 2014 से यूपी में मोदी की जो लहर शुरू हुई, उसने 2017 और 2019 में हर इलेक्शन मिथ और हर चुनावी समीकरणों को ध्वस्त किया है और अब दावा 2022 को लेकर है और उम्मीद उसी मोदी करिश्मे की है जिसकी बदौलत बीजेपी यूपी में जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रही। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। टीम न्यूज़ नेशन के साथ आगे बढ़ चुका है।